नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम इग्नू एमए सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में संकलित कबीरदास जी के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। उनका पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर के माध्यम से ईश्वर खुद कह रहे हैं कि मुझे इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो सभी मनुष्यों के अंदर ही मेरा वास है। ना ही मैं देवालय में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं किसी काबा और कैलाश किसी पर्टिकुलर स्थान में ईश्वर विद्यमान नहीं है, क्योंकि वे तो हर जगह मौजूद हैं। वे निराकार हैं, वे हर जगह मौजूद हैं। वो कहते हैं कि ना ही मैं किसी धार्मिक क्रियाक्रम में हूँ, ना ही योग बैराग में हूँ, और अगर तुम खोजी हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊँगा। अगर तुम्हें मुझे सच में खोजने की चाह है तो तुम्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊँगा पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि हे साधु सुनो कि ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में है, यानी कि हमारे हर एक श्वास में, सांस के अंदर समाये हुए हैं ईश्वर, तो हमें उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इसकी व्याख्या मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से दी हुई है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स की तरह इसे यूज़ भी कर सकते हैं आप सभी लोग। हमारा जो सेकंड दोहा है, जाग पियारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। जिन जागा तिन मानिक पाया, तैं बोरी सब सोए गवाया। यहाँ पर कबीर जीवात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्यारी जीवात्मा, अब तू क्यों सो रही है? रात तो तुमने गवा दी सोने में। जो जगह हैं उन्हें मानिक यानी कि ईश्वर रूपी मोती की प्राप्ति हुई है। और तैं बौरी, बौरी का मतलब यहाँ पर पागल है। तुम बौरी सब सोई गवाया, तुमने सो सोकर सब कुछ गवा दिया। पिए तेरे चतुर तू मूरख नारी, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के बारे में बात की गई है। जो प्रिय हैं वे परमात्मा हैं और आत्मा। तो वो कहते हैं कि जो प्रिय हैं वे तो तेरे बड़े चतुर हैं, और तुम हो मूर्ख, क्योंकि तुम परमात्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रही हो, जबकि परमात्मा तो तुम्हारे अंदर ही है। कबहू न पिया की सेज सवारी, तुमने कभी भी अपने प्रिय तक सच में जाने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि हम सभी मनुष्यों की ये प्रवृत्ति होती है कि हम भगवान को बाहर की दुनिया में खोजने की कोशिश करते हैं। इससे अच्छा कि हम हर एक काम में उन्हें खोजें, राइट। ते बौरी बौरापन कीनी, अपने तुम पागल हो, तुमने पागलपन किया है। भर जौवन पिए अपन न चीनी, पूरी जिंदगी भर तुमने अपने पिए को देखा भी नहीं, यानी कि सच में तुमने भगवान को देखा तक नहीं है। कहे कबीर सोई धुन जागे, शब्द बान और अंतर लागे। वो भी जग जाता है जिसके अंदर जो भगवान के शब्द जिसके दिल के अंदर चुप जाते हैं ना, उसको सच में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि वही बात वहीं पर आकर समाप्त होती है कि कबीरदास जी हमेशा से धार्मिक आडंबरों के उन्होंने खंडन किया है, और वो यहाँ पर भी यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें ईश्वर परमात्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी। हमारा तीसरा पद है जो जिसमें कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं, संतो सहज समाधि भली। संत क्योंकि बहुत समाधि करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं सहज, यानी कि बहुत नॉर्मल समाधि भली है। साई सो मिलन भयो जा दीने, कहते हैं जब से भगवान से सच में मिला हूँ, सूरत ना अंत चले, मेरी दृष्टि कहीं इधर उधर पड़ती ही नहीं है। आँख ना मूंदूँ कांध ना रूधूँ, कहते हैं मुझे साईं को ढूंढने के लिए अपनी आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही कान छिदवाने की, क्योंकि धार्मिक कर्म कांडों में ये भी क्रिया होती है। काया कष्ट ना धारूं, मैं अपनी काया को कोई कष्ट नहीं धरता, क्योंकि कई योगासन किए जाते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करी। व्रत रखे जाते हैं, कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो खुले नैन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, मैं तो अपने खुले नैनों से ईश्वर का सुंदर रूप निहारता हूँ। कहूँ
सो नाम सुनूं सो सुमिरन, जो कहता हूँ वही सुमिरन है, भगवान की वही पूजा है। जो सुनता हूँ वही सुमिरन है। जो कुछ करूँ सो पूजा, जो भी मैं कुछ कर नित्य कर्म जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब पूजा है। गृह उद्यान सब लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। जो गृह के कार्य हैं, जो उद्यान के कार्य हैं, मैं सबको एक समान मानता हूँ। कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं मानता, सबको एक जैसा है। कोई ये सब सारे भाव ही मिटा चुका हूँ मैं। जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कछु करूँ सो सेवा। कहते हैं मैं जहाँ जाता हूँ ईश्वर की परिक्रमा करने के लिए मुझे किसी पर्टिकुलर मंदिर की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं पर मैं ईश्वर की परिक्रमा कर रहा हूँ। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब अपने दैनिक जो कर्म कर रहा हूँ वही सेवा है। जब सोऊं तब करूँ दंडवत, कहते हैं जब मैं सो रहा हूँ तो मैं आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। पूजू और ना देवा, और कुछ नहीं पूछता मैं। शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन बचतता का त्यागी। उठत बैठत कबहू ना बिसरे, ऐसी तारी लागी। कहते भगवान से मेरी ऐसी ऐसी भक्ति जुड़ चुकी है कि मैं उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ, मुझसे वो कभी अलग ही नहीं होते। बिसरे मतलब अलग होना। उनके साथ मेरी ऐसी तारी लग गई है, ऐसी प्रीत लग गई है। कहीं कबीर यह उन मनी रहनी, सो प्रगट कर गाई। सुख सुख के एक परे परम सुख, ते ही मैं रहा समाई। कह रहे हैं जो हमारे एक खोखले सुख है ना, इनके इनके पार भी एक अलग परम सुख है, जो सच में ईश्वर की सच्ची भक्ति करने से आता है। कह रहे हैं मेरा तो जो मन है उसी में रमा हुआ है। आगे आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। तो आगे अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अवधू भूले को घर लावे, सो जन्म को भावे। कहते हैं कि हे साधक, यहाँ पर अवधू का मतलब है साधक। जो लोग भूले को घर लाते हैं, मतलब जो लोग इधर उधर चले जाते हैं भगवान की तलाश में, उनको घर लाने वाले वही हमको पसंद है। यानी कि यहाँ पर कबीरदास गृहस्थ जीवन के बारे में बताना चाहते हैं। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजबन नहीं जावे। कि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही आप जो करो, घर में भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए बन जाने की क्या आवश्यकता है। घर में जुक्तु मुक्त घर ही में, यहीं पर सब कुछ होता है। घर में सब कुछ कर सकते हो आप। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों अवस्थाएं घर में ही रहकर प्राप्त हो सकती हैं। राइट। जो गुरु अलख लगावे, आपको बस अपने मन में गुरु का अलग जलाने की, दीप जलाने की आवश्यकता है। सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्मा को चीन्हे, परम तत्व को ध्याव। सुरत निरत सो मेल करके, अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीरा सुनो हो साधु, जो का त्यों ठहरावे। यहाँ पर कबीर जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष के लिए जंगल पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों अवस्थाएं घर में ही रहकर प्राप्त की जा सकती हैं। यदि सद्गुरु उस अलख ब्रह्मा की पहचान करा दे तो घर में ही मोक्ष की युक्ति भी मिल जाती है। और सच्चा साधक अपने मन को सहज शून्य में लीन रखता है। उसका मन सांसारिक वासनाओं से मुक्त होकर ब्रह्मा का ध्यान करता है, और वह अपनी चेतना और ध्यान को मिलाकर मन के भीतर की अनहद नाद सुन लेता है। नाद मतलब आवाज़। अंततः कबीर क्या कहते हैं, जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वह परमात्मा तो हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। जो साधक अपने चंचल मन को रोक कर उसे ज्यों का त्यों ठहरा देता है वही असली ज्ञानी है। आगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2022 की इग्नू की परीक्षा दिसंबर वाली में भी पूछा गया है, और वैसे कई असाइनमेंट्स में भी मैंने देखा है। पानी बिन मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हासी। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। आत्म ज्ञान बिन जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। यानी कि यहाँ पर कबीरदास कहते हैं पानी बीच मीन प्यासी, यानी कि पानी के बीच में रहकर भी जो मछली है मीन, वो प्यासी है। और ये सुनकर कबीरदास जी को क्या आ रही है, हंसी आ रही है। घर में वस्तु नज़र नहीं आवत, घर में जो चीज़ें होती हैं वो हमें दिखती नहीं है। बन बन फिरत उदासी, और हम उदास होकर जंगलों में भटक रहे हैं।
यानी कि हमें आत्मज्ञान की कमी है हमारे अंदर। आत्मज्ञान बिन जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। और आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, आत्मज्ञान ही नहीं है, तो फिर पूरा जग झूठा है। आप क्या मथुरा जाओगे, क्या काशी जाओगे, क्या पाप अपने धुलाओगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पाप धुलेंगे उसके बाद। यानी कि यहाँ पर जो कबीरदास हैं वो आत्मज्ञान के बारे में ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं कि आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है हर एक मनुष्य के अंदर। अगर ये नहीं होगी तो मथुरा काशी सब एक समान है, कुछ हमारे लिए अलग नहीं है, जहाँ जा रहे हैं सब एक जैसी स्थितियाँ मौजूद होंगी हमारे लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।